नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या पर इस मुहूर्त में आपको तर्पण करना चाहिए। पूर्वज प्रसन्न होते हैं। क्या होता है वो समय आपको बताएंगे। अश्विनी माह की अमावस्या को ही सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए। दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान किया जाता है। और आज इसी बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी साधुवाद, धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सर्व पितृ अमावस्या। आचार्य जी, क्या होता है ये सर्व पितृ अमावस्या और कौन से मुहूर्त में हमें तर्पण करना चाहिए? पूर्वज जिससे प्रसन्न हो, आशीर्वाद दे और नाराज ना हो और घर में भी सब ठीक रहे। देखिए, हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण किया जाता है और श्राद्ध पक्ष में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी आश्विन महीने की अमावस्या तक जो है ये श्राद्ध पक्ष पड़ा रहता है। लेकिन आश्विन मास की अमावस्या को ही सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं। दरअसल में अमावस्या तो हर माह आती है चंद्रश्री जी, पर यहाँ जो पितृ अमावस्या है वो आश्विन मास की अमावस्या को ही कहते हैं। इस दिन तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि करना चाहिए और दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए ये पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी काम करते हैं वो एक महान अनुष्ठान का जैसा होता है, क्योंकि आत्माओं की शांति होती है। और ये भी कह सकते हैं कि बिना पितरों की आत्मा को शांति कराए बिना हम स्वयं जो है प्रसन्न नहीं रह सकते। इसलिए पितरों को प्रसन्नता जो देते हैं उनके सर्वकारी होते हैं। इसलिए सर्व पितर अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त की बात आपने कही है। अमावस्या के दिन सबसे पहले किनका श्राद्ध करें? सर्व पितर अमावस्या के दिन पितरों के श्राद्ध का महत्व बताया है। जिन लोगों की मृत्यु आपको ज्ञान नहीं है, आपकी जानकारी में नहीं है, वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। ये ही सर्व पितर अमावस्या कहलाती है। तर्पण करने की विधि क्या है और किस समय करें? देखिए, अमावस्या के दिन सूर्य उदय से लेकर के और दोपहर तक आप इसे कर सकते हैं। और विशेष रूप से आप जिस स्थान पर तर्पण कर रहे हैं उसे गंगा जल से शुद्ध करें। इसके बाद दीपक जलाएं। आपको जिस व्यक्ति का तर्पण करना है उसकी फोटो चौकी पर स्थापित करें। मंत्रों का जाप करके पितरों का आह्वान करें। जल से भरा लोटा लें और पितरों का नाम लेते हुए फोटो के सामने जल चढ़ाएं। घी, दूध, दही और साथ में मिलाएं और फिर जल में अर्पित करें। इस दौरान ये तर्पयामी मंत्र का उच्चारण करें। तर्पयामी पिंड बनाएं, फिर उसे कुशा पर रख करके जल से सींचें। पितरों पूर्वजों को उनके प्रिय भोजन का भोग लगाएं। पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। पशु पक्षियों को भोजन कराएं। अंत में अपनी श्रद्धानुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी जरूर चाहिए। और ये भी है कि आप जरूरतमंद लोगों को भी जाकर के अनाथ आश्रम में या कहीं भी भोजन आदि कराएं। इसका बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ होता है और ये बड़ा छोटा कार्य है जिससे आपके जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। जो पितरों के लिए पूजा करते हैं, पितरों का तर्पण आदि करते हैं, पितरों के लिए मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण होता है। तो निश्चित रूप से करना चाहिए। जी, तो आपको आचार्य जी ने बताया कि सर्व पितृ अमावस्या क्या होती है, कैसे आप और कब आपको तर्पण करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जिससे आपके पूर्वज जो है वो प्रसन्न रहे और आपको आशीर्वाद दे। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं आचार्य जी। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी हेलो जी हेलो, मैं शारदा के बारे में पूछना चाहता हूँ आचार्य जी।
जी आप चरणों में मेरा सशक्त नमस्कार है। नमस्कार, जय श्री राम जी। हाँ, तो ये है कि 26 सितंबर 1954 और जी सुबह 6 बजे का समय है, नहीं सुबह 9 बजे का समय है, और जन्म हाँ स्थान है फतेहपुर शेखावाटी। जन्म समय 9 बजे का है सुबह। तो ऐसा है कि आज उसका जन्मदिन है, तो आप उनको आशीर्वाद दे बहुत दें बहुत मंगल और शुभ उसका आशीर्वाद। भविष्य बताएं आगे का कैसा रहेगा, क्यों वो बीमार चल रही है। देखिए, हमारे जी न्यूज चैनल की ओर से आज इनका जन्मदिन है, बहुत इनको आशीर्वाद है और इनके लिए शतायु के लिए प्रार्थना करते हैं, ये स्वस्थ और प्रसन्न है। ओम सतमेनु शरधो अंति देवा यत्रान चक्राजर संतु नमः। यहाँ जो आपने इनका 26 सितंबर 1954 सुबह 9 बजे फतेहपुर, तो ये तुला लग्न में जन्म हुआ है। शनि इनका उच्च का लग्न में बैठा हुआ है। शनि की महादशा वर्तमान में चल रही है, लेकिन श्रीमान जी कहीं चिंता नहीं करें, ये स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। और अभी जो है आपके साथ पूरा साथ निभाएंगे। विशेष तौर पर काले तेल इनके हाथ से थोड़ा क्रश करके घी बुरा मिलाने के बाद चींटियों को देना शुरू करें, क्योंकि ये शनि पंचम और चतुर्थ भाव का स्वामी हो रहा है, त्रिकोण का स्वामी हो रहा है और शनि की महादशा है, तो ये बहुत लाभ करेगा। चींटियों को आप खिलाएं। इनके हाथ से आज जन्मदिन है। अपंग ऐसा है, गरीब दीनहीन लोगों को या जो लोग आप समझते हैं कि जरूरतमंद हैं, उन्हें अपने इनके हाथ से दान कराएं, क्योंकि ये इनकी आयु को बढ़ाता है। देखिए कितने भाग्यशाली हैं। शनि उच्च का है और बृहस्पति उच्च का है कर्म क्षेत्र में। इनके आने के बाद आपके घर में कोई कमी नहीं रही होगी, इतनी भाग्यशाली है। ये बहुत बड़भागन है। इनको बहुत आशीर्वाद और शुभमंगल आशीर्वाद है जी। अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। पंडित जी राधे राधे। राधे राधे बहन। हाँ, मेरा नाम मनीषा है। मेरा जन्म है 17/3/2002 दरियावत से। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में, जैसे आपने बताया था पितृदोष है, तो मेरे दादा दादी और नाना नानी की तो तस्वीर है, पर हमको श्राद्ध हमने कभी मनाया नहीं। तो श्राद्ध मनाने की मतलब क्या विधि रहती है, और नाना नानी को धूप हम लगा सकते हैं या फिर दादा दादी को ही लगा सकते हैं? देखिए, और नाना और नानी के लिए आप कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को श्राद्ध जो है नाना नानी की आत्मा शांति के लिए, विशेष तौर पर आपको बता दें कि आपको डेट का पता नहीं है, तारीख का पता नहीं है और तिथि का पता नहीं है, कोई बात नहीं। आप कृपा करके इनके आत्मा की शांति के लिए, यानी पितृपक्ष का जो पखवाड़ा है, इसमें अमावस्या का दिन जो होगा उस दिन उनके नाम से आप कर सकते हैं। और विशेष तौर पर अमावस्या जो है ये 2 अक्टूबर का है, तो इसमें आप करें, आपको बहुत लाभ होगा। और चूंकि वो दोनों की तिथि का मालूम नहीं है, इसलिए जितना आप कर सकते हैं करें, अवश्य लाभ होगा, क्योंकि पितरों को शांति मिलती है। श्राद्ध और पिंडदान से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे पितृदोष दूर होता है, पितरों को शांति मिलती है, साथ ही घर में सुख शांति आती है। इसके लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण और पिंडदान के साथ गरीबों को, ब्राह्मणों को, गाय को, कौवे को और चींटियों को जरूर भोजन दें। ये आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप उनके वंशज हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और वैसे स्पष्ट बात ये भी है कि आप गायों को भी चारा दे सकते हैं। घर में नहीं करें तो गायों को दे, लेकिन करें तो बहुत अच्छा है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। अगले कॉलर पे जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम जी। मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका जन्म 10 फरवरी 1993, जन्म स्थान झुंझुनू, नाम विकास है उसका, और जन्म समय रात को 11 से 12 बजे के बीच का। फिक्स तो नहीं याद है, पर उसकी शादी कब तक होगी ये पूछना चाहते हैं। आपको बहुत शुभाशीर्वाद है, आप बड़ी इंटेलिजेंट है। मेन बात पूछ ली, जिससे वंश वृद्धि होता है वही बात पूछ ली। आप ऐसा पूछना भी चाहिए बहन के लिए।
देखिए, इसकी शादी की जो बात कर रहे हैं 2025 में जाकर के, और ये 17 मई के बाद जाकर संयोग बनेगा। तो आप इनसे प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ सकें तो आप कहिए, अवश्य इनकी शादी का लाभ होगा और शादी 2025 में बैठेगी। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी जी जी, प्रणाम। हाँ आयुष्मान, क्या हाल है? से- हाँ हाँ राजेंद्र। हाँ, वाइफ के बारे में पूछना है। उनका नाम है सरस्वती। हम्म। लो, हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 1971। जी 21 हाँ, समय नवंबर रविवार। हाँ 71। रविवार। समय बताइए। समय रात के 10:40। 10 साल, ठीक है। और बीकानेर। स्थान बीकानेर। बुद्धि रात के 10:40 है। ठीक जी, इनके दादाजी की प्रॉपर्टी है, वो उसमें हिस्से की बात है। इनके पिताजी की तो डेथ होगी। अब वो क्या है कि सब लोगों ने मिलकर अपना बंटवारा किया हुआ है, तो लीगली कागज से ट्रांसफर नहीं। अब वो प्रॉपर्टी का विवाद कुछ होने की संभावना है नहीं है, और ये कब तक ये प्रॉपर्टी इनके नाम हो पाएगी। थोड़ा डिटेल में ज्योतिष के भाषा में बताएं, क्योंकि मैं भी ज्योतिष में रुचि रखता हूँ। तो कहा क्या है, ग्रहों की स्थिति है, कैसे क्या है, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए बात सही है, आपने अच्छा किया। शनि इस कुंडली में सबसे प्रभावी ग्रह है और अष्टम भाव और सप्तम भाव का स्वामी है। एकादश भाव में स्थित है, तो एकादश भाव में किसी भी ग्रह की उपस्थिति लाभदायक होती है। और शनि चूंकि न्याय प्रिय है, तो न्याय का ग्रह है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट कर दूं आपको, और सच्चाई से कहूं मन से, तो प्रॉपर्टी मिलने का चांस कम है। क्योंकि हालांकि गुरु भी इस कुंडली में दूसरा सबसे प्रभावी ग्रह है, और गुरु षष्ठ और 9 भाव का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। गुरु त्रिकोण का स्वामी हो रहा है, पंचम भाव में बैठा है, जो शुभ है। और कर्क लगन से और धनु राशि में स्थित चंद्रमा से गुरु का क्रियात्मक स्वभाव बड़ा अच्छा बन रहा है। लेकिन सतही तौर पर ये आशा जगाएगा, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि निवाला मुंह तक आया और फिर चला गया, वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अपेक्षाकृत एक बात कि आप थोड़ा ज्यादा अपेक्षा कम करें और इनको कहें कि दान पुण्य करना शुरू करें, क्योंकि दान पुण्य का हजारों गुना अपने आप भगवान रिटर्न करता है। इससे दान पुण्य करें, किसी प्रकार का दान पुण्य करें। जितने की प्रॉपर्टी आप चाह रहे हैं, उसका कम से कम 1000वां हिस्सा आपको दान पुण्य करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों को दिलाना चाहिए। और सकारात्मक भाव रखें तो अवश्य आपकी अभिवृद्धि होगी। आपके आशा में आपको भगवान मंगल करें, ऐसी मंगल शुभकामनाएं के लिए। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो, जी नमस्ते गुरु जी। हाँ नमस्ते बेटी। मेरा नाम सुनीता, मेरे भाई का नाम विक्की है। मेरे जी। को उसकी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है गुरु जी, और उसकी नौकरी के बारे में पूछना है। देखिए बहन, आपको बता दें सुनीता कि नौकरी की बात कर रहे हैं तो आप 2+1 3 बहन भाई होते हैं। आपका मकान पूर्व में देखता हुआ होता है, और ये भाई की नौकरी लगेगी, अवश्य लगेगी। लेकिन लगेगी ये 2025 में अगस्त के बाद जाकर के। अगस्त भी 17 अगस्त के बाद में जाकर से बनेगा। आपको इनको प्रतिदिन यदि कर सकते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दीपक जलाना शुरू कर दें संध्या के समय, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल, शुभकामनाएं। जी, एक और कॉलर को ले लेते हैं। आचार्य जी, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी बोलिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, आराम से बोलिए। हाँ, बेटे के बारे में पूछा था। उसकी जन्म तारीख है 29 अगस्त 1993, समय शाम को 6:05 स्थान नीमवाड़ा, राजस्थान। कैरियर के बारे में पूछना था। क्या जानना चाहते हैं कैरियर में? जी क्या जानना चाहते हैं आप कैरियर में? जॉब के बारे में, जॉब कब लगी?
हाँ, देखिए आपको बहुत मंगल शुभकामनाएँ हैं। वैसे सही बात ये है कि आप बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, ज़िम्मेदारियों को लेके चलने वाला है और इनका जॉब की स्थिति जो बनेगी वो 2024 यानी 17 दिसंबर के बाद से बनेगा। तो 2025 में जाके जॉब लगेगी और वो भी सितंबर के बाद ही लगेगी जॉब, 2025 में। ये बहुत मेहनती आदमी है, इसको तन्मयता से अपने काम करने दीजिए, अवश्य सफलता प्राप्त होना संभव हो रहा है। जी, और अब आचार्य जी वक्त हो गया है राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे जाने वाला है? तो आइए इसी क्रम में हम बात करते हैं मेष राशि से। आज आपको कोई काम को लेकर के चिंता थोड़ी सता रही है, तो आप उसे दूर करने की कोशिश करें। आज कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी साख व सम्मान में आज वृद्धि होती है। आपके माता पिता का आशीर्वाद आज आपको प्राप्त होता है। आपका कोई रुका हुआ काम आज संपन्न होगा। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोग। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं तो आपको काफी अच्छा लगेगा। जीवन साथी आपके कामों में आपका पूरा साथ आज निभाएगा, जिससे दोनों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनेगी। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों की। आज आपकी जल्दीबाजी की आदत के कारण आपसे कुछ गलतियां रह सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी आपको कामों को लेकर योजना बना करके चलें तो ठीक रहेगा, जिससे उन्हें पूरा करने में समस्या आएगी। आप किसी नए वाहन की खरीदारी करने की यदि सोच रहे हैं तो संभव हो रहा है। कोई निराशाजनक सूचना सुनने को आज मिल सकती है। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों की। आज किसी से मांग करके वाहन चलाना आपको नुकसानदेह होगा। विदेश में रह रहे परिजनों से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में आप किसी को पार्टनर ना बनाएं, नहीं तो उससे आपको धोखा मिलने की संभावना बनती है। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपको कोई नया लेन देन सोच समझ करके करना चाहिए। और आपके बिजनेस में यदि आप किसी को पार्टनर बनाते हैं तो वह आपके काम में पूरा साथ निभाएगा। वहीं आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं आज दूर होना तय है। पारिवारिक समस्याओं को भी आप मिल बैठ करके दूर करने का प्रयास करेंगे। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों की। आपका बिजनेस की कोई बड़ी डील आपके हाथ से आज निकल सकती है, जो आपको परेशानी दे सकती है। व्यापार में आपको किसी बात को लेकर कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा चिंतित रह सकते हैं। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपको किसी से कोई जरूरी जानकारी बहुत ही सोच समझ करके शेयर करनी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी दूर होना तय है। आपके सीनियर से बात कर सकते हैं। वो पुराना लेन देन थोड़ा आज परेशान कर सकता है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज आपको कुछ अपरिचित लोगों से दूरी बनाकर रखनी हो। आपके घर किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। परिवार में किसी सदस्य विवाह की बात आपकी बन सकती है। आप परिवार में किसी समस्या को लेकर यदि बातचीत कर रहे हैं तो आप उसमें संयमता बनाए रखें। आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग आज प्रशस्त हो रहे हैं। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों की। आज नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा लाभ प्राप्त होता है। आपके अधिकारी कामों में आपका पूरा साथ देंगे और आपको किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत होगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों की।
आज यदि आपको कोई टेंशन चल रही है तो वह समाप्त होना तय है। आप अपनी सेहत पर पूरा ध्यान दें। आपकी वाणी की सौम्यता आपके कुछ नए मित्रों को प्रभावित कर सकती है। राजनीति में कार्यरत लोगों के जन समर्थन में बहुत इजाफा हो रहा है। आपको जीवन साथी की ओर से कोई सरप्राइज गिफ्ट प्राप्त हो सकता है। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज पारिवारिक समस्याएं भी सिर उठाएंगे, जिनको लेकर वह कोई डिसीजन भी आसानी से आप नहीं ले पा रहे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपका भाग दौड़ अधिक बन सकता है, क्योंकि उनके कोई पेट से संबंधित परेशानी आज आपको परेशान कर सकती है। आप किसी से कोई वादा ना करें, और करें तो सोच समझ करके करें। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। राशिफल जान लिया और आज का विषय भी आपको पता चला। सर्वपित्र अमावस्या क्या होती है, कैसे इसे मनाया जाता है और कैसे आप इस दिन अपने पितरों को जो है उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं। आचार्य जी, जाने से पहले अगर टिप ऑफ द डे आज की मिल जाती कि आज क्या लोगों को करना चाहिए और ऐसे कौन से ऐसे काम है जिनको अपनाने से अच्छे काम उनका जीवन सफल हो सकता है। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, इसलिए मुश्किलों से आप कभी घबराएं नहीं। खुद पर यकीन रखो, सफलता जरूर मिलती है। अच्छे विचारों से अच्छा जीवन बनता है। क्रोध कभी समस्या का हल नहीं होता है। सफलता कभी भी आसान नहीं होती है, लेकिन लगन यदि है तो फिर सब सफलता प्राप्त होती है। तो मैं यही कहूंगा, अच्छे विचार रखो, अच्छी सोच रखो और अपने पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ो। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त हो। यही आज का हमारा एक सुविचार है कि सत्य से बड़ा ईश्वर भी नहीं होता है। इसलिए कोशिश करो, सत्य बोलो और सत्य के साथ जीवन में एक दृढ़ता और एक ईमानदारी अपने जीवन में, धर्म में अपनाओ। जी, इसी के साथ आचार्य जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और देखते रहिए भाग्यफल। नमस्कार।